हेलो स्टूडेंट, मैं राम सिंह अपने यूट्यूब चैनल वाग्धारा हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करता हूं। और हम आज महासागरीय उच्चावच के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। तो हम और आप मिलकर आज ये समझ लेते हैं कि महासागरीय उच्चावच जो है वो होता क्या है। भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसी हमारे महासागरीय नितल में भी अनेक प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं और इस प्रकार स्थलाकृतियों को 4 भागों में बांटते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारे स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ पाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारे महासागरीय नितल में भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आइए हम महासागरीय नितल के उन भागों का अध्ययन कर लेते हैं और उसका अध्ययन हम विभिन्न भागों में उन्हें अलग अलग तरीके से बांट कर लेते हैं। तो पहला भाग है महाद्वीपीय मग्न तट, जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ और दूसरे भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से भी जानते हैं। तीसरा भाग है महासागरीय मैदान, जिसे हम ओशियानिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ओशियानिक प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है महासागरीय गद्द, जिसे हम ओशियानिक ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन अगले बिंदुओं के आधार पर कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होता है और महासागरीय मैदान क्या होता है और महासागरीय गर्त क्या होता है। तो इनके विषय में आइए हम अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं। एक मानचित्र के आधार पर इन महासागरीय नितल के उच्चावच का हम अध्ययन करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप देख रहे हैं हम किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। महासागरीय और महासागरीय गर्त और महासागरीय मैदान में
किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम कर लेंगे। आप देखते हैं कि ये जो भाग है ये महाद्वीपों का महासागरों में डूबा हुआ भाग है, जिसे हम महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जानते हैं। यानी कि महाद्वीपों के जो किनारे जो पर्वत होते हैं, उन पर्वतों के जो डूबे हुए पर्वतों के जो नीचे के भाग महासागरों में डूबे होते हैं वो काफ़ी सकरे होते हैं और इनकी जो ढाल प्रवणता होती है वह ढाल प्रवणता 1 डिग्री से भी कम होती है। और इसके पश्चात यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये जो भाग है इसे हम महासागरीय मैदान के नाम से जानते हैं, जो हमारे महासागरों में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। और ये जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है, ये महाद्वीपीय मग्न ढाल की जो ढाल प्रवणता है वह 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के मध्य पाई जाती है। और ये जो महासागरों में इस प्रकार से उठा हुआ भाग है, यह ज्वालामुखी शंकु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब महासागरीय अपरदन के द्वारा ये भाग चबूतरे के आकार का हो जाता है, इस प्रकार के आकार का हो जाता है, तो इस भाग को हम गुयोट करते हैं। और हम और आप इस बाहर की तरफ उठे हुए भाग को देख रहे हैं और इस ऊपर उठे हुए ज्वालामुखी से निर्मित भाग को हम ज्वालामुखी द्वीप भी कहते हैं। हम इस भाग को ज्वालामुखी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से आपका हवाई महाद्वीप है प्रशांत महासागर में आपको दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात हम ये भी देखते हैं कि हमारे महासागरीय नितल में भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले पर्वतों से भी ऊंचे और महासागरीय नितल के जो गर्त होते हैं, उन महासागरीय तल को हम गर्त के रूप में जानते हैं, जो कि सर्वाधिक गहरे होते हैं, जिसे हम कहते हैं महासागरीय गर्त, जिसमें संसार का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,021 मीटर से भी ऊपर है, अधिक है, जो प्रशांत महासागर में विद्यमान है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम देखते हैं कि हमारे भूमंडल पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यदि हम उनकी ऊंचाई देख लेते हैं तो
तो उनकी ऊंचाई से ये पता चलता है कि हमारे धरातली पृष्ठ पर जो ऊंचाई है वह महासागरीय नितल से कहीं कम है। और स्थलीय भाग और जलीय भाग के स्थलाकृतियों या उच्चावचों का जब हम अंतर जांचते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है, यह पता चलता है कि जो महासागरीय उच्चावच के नितल हैं वह काफी ऊंचे और काफी गहरे होते हैं, जिसके लिए हम विभिन्न मापनों का प्रयोग कर रहे हैं और उन मापनों के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए हमारे प्रिय छात्रों, हमारे धरातल पर जो भूपृष्ठ की ऊंचाई है उसकी औसत है 840 मीटर। 840 मीटर। और हमारे जो महासागरीय नितल में जो गर्त है, इन गर्तों की जो गहराई है, इन गर्तों की जो गहराई है उसका औसत है 38,000। कितना है प्यारे छात्रों? 38,000 मीटर। तो हमें इस बात से पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है कि जितनी भारत के या विश्व के स्थल भाग पर जो उच्चावच पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कम और हमारे महासागरीय नितल में सबसे अधिक गहराई को देखा जाता है, मापा जाता है और उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में मात्र इतना ही मेरे प्रिय छात्रों। कल हम आपको महासागरीय धाराओं के विषय में अध्ययन कराएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। शुभ रात्रि।